जय हिंद दोस्तों, एक नए वीडियो में आप सभी को फिर से स्वागत है। चलिए आज हम लोग फिर से पढ़ेंगे क्लास 8 का मैथ प्रश्नावली 8.2। दोस्तों कल की क्लास में हम लोग पढ़ चुके थे क्वेश्चन नंबर 6 तक। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7 को, 8 को, 9 को और 10 को। अगर दोस्तों आप लोग क्वेश्चन नंबर 6 तक नहीं पढ़े होंगे तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूं, जाके देख लीजिएगा। एक बात और दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन बटन को प्रेस भी कर लीजिएगा, ताकि आने वाले हर एक वीडियो में आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहेगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या है आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हो और आप लोग अपने अपने बुक को निकाल लीजिएगा। अभय के पिता की आयु अभय की आयु की 3 गुनी है। 10 वर्ष पहले अभय के पिता की आयु अभय की आयु के 5 गुनी थी। दोनों की आयु ज्ञात कीजिए। यहाँ दोनों की उम्र बताना है दोस्तों, क्या क्या होगा, अभय का आयु कितना होगा और पिता की आयु कितना होगा, उसको हमें बताना है। देखिए दोस्तों, इस टाइप के प्रश्न को हम लोग पहले भी पढ़ चुके थे, केवल इस लाइन में चेंज है दोस्तों। पहले हम लोग क्या पढ़े थे, 10 वर्ष बाद। यहाँ क्या है 10 वर्ष पहले, तो 10 वर्ष बाद जब यहाँ रहता तो हम लोग क्या करते थे, जोड़ देते थे। यहाँ पहले है तो इसमें केवल माइनस कर देंगे। तो चलिए दोस्तों अपनी नोटबुक में इस क्वेश्चन को नोट कर लेते हैं, उसके बाद सॉल्व करते हैं। तो फाइनली दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 को हम यहाँ पे लिख लिए हैं, आप लोग देख सकते हो। एक बार फिर से पढ़ लीजिए प्रश्न को। अभय के पिता की आयु अभय की आयु की 3 गुनी है। 10 वर्ष पहले अभय के पिता की आयु अभय की आयु की 5 गुनी थी। दोनों की आयु ज्ञात कीजिए। चलिए यहाँ लिख लेते हैं हल और इस प्रश्न को करेंगे सोल्व। यहाँ लिख लेंगे माना कि, ठीक है, माना कि अभय की आयु अभय की आयु बराबर x वर्ष। ठीक है, हम लोग अभय की आयु को x वर्ष मान लिए हैं, तो पिता की आयु को कितना मानना होगा, 3x, क्योंकि प्रश्न दोस्तों कह रहा है कि अभय की आयु की 3 गुनी है उसकी पिता की आयु। तो चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं अभय की पिता की आयु बराबर 3x वर्ष। ठीक है, अब दोस्तों क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पे इस लाइन को देखिए, प्रश्न में अब दिखाई पड़ता होगा 10 वर्ष पहले, तो यहाँ पे लिख लेंगे 10 वर्ष पहले अभय की आयु क्या हो जाएगा दोस्तों, x माइनस 10 वर्ष हो जाएगा, क्योंकि पहले बोल रहा है तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब अभय की पिता की आयु क्या हो जाएगा, 10 वर्ष पहले, यहाँ पे लिख लेते हैं अभय की पिता की आयु बराबर 3x माइनस 10 वर्ष। ठीक है, ये आप लोग समझ गए होंगे। अब यहाँ पे बनाते हैं दोस्तों प्रश्न से, लिख लेते हैं प्रश्न से। देखिए यहाँ पे अभय की आयु क्या है दोस्तों, x माइनस 10 वर्ष बराबर पिता की आयु क्या है, 3x माइनस 10 वर्ष। ठीक है, अब इसको बराबर कर लेंगे। तो बराबर किस प्रकार से करेंगे दोस्तों, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा था, ऊपर में देखिए, इधर कॉपी में आप लोग देख सकते हो, 10 वर्ष पहले अभय की पिता की आयु अभय की आयु की 5 गुनी थी। ठीक है, 10 वर्ष पहले अभय के पिता की आयु अभय की आयु की 5 गुनी थी। ठीक है, ये अभय की आयु हो गया और ये पिता की आयु हो गया। तो क्या था, 10 वर्ष पहले 5 गुना था, किससे था, तो अभय से था। तो बराबर करने के लिए दोस्तों हम लोगों को क्या करना होगा, इधर अभय की आयु में 5 से गुना करना होगा। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। अब इसको चलिए सॉल्व करते हैं। इसको गुना कर लेंगे। देखिए ब्रैकेट के अंदर वाला ब्रैकेट के बाहर वाली संख्या से गुना हो जाता है, तो चलिए गुना कर लेते हैं। 5x हो जाएगा यहाँ पे, माइनस 10 × 5 = 50 हो जाएगा। ठीक है, 5 को 10 से गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, 50 मिलेगा कि नहीं, बराबर 3x माइनस 10। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 5x है, अब यहाँ पे प्लस 3x है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस 3x। अब इधर माइनस 10 है, अब इधर माइनस 50 है, बराबर के दाहिना साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 50 हो जाएगा। ये चीज़ समझ गए होंगे आप लोग। तो देखिए 5x में 3x घटेगा तो क्या मिलेगा दोस्तों हम लोगों को, 2x मिलेगा कि नहीं, बिल्कुल मिलेगा। अब माइनस प्लस माइनस होता है, 50 में 10 घटेगा तो क्या मिलेगा, 40 मिलेगा। ठीक है, अब चलिए कॉपी को इधर कर लेते हैं, यहाँ जगह नहीं है तो यहाँ नहीं हटेगा, इधर लिख लेते हैं दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे दोस्तों हम लोगों को क्या आया था 2x बराबर
40। तो देखिए x को इधर ही रहने देते हैं, 40 ऊपर चला जाएगा, ये 2 नीचे चला आएगा, ये गुना में है तो बराबर के दाहिना साइड आएगा तो भाग में हो जाएगा। काटिए, 2 एकम 2 और 20 दूनी 40। यानी दोस्तों हम लोगों को x का मान क्या मिला, 20 मिला। तो यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं अतः अभय की आयु क्या माने थे दोस्तों, x वर्ष। तो x का मान क्या मिला हम लोगों को, 20। तो यहाँ हो जाएगा 20 वर्ष। ठीक है, यहाँ लिख लेंगे अभय की पिता की आयु क्या हो जाएगा दोस्तों, क्या माने थे अभय की पिता की आयु, 3x। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 गुने x का मान हम लोगों को क्या मिला है, 20। तो 3 को 20 से गुना करेंगे तो कितना मिलेगा, 60। तो 60 वर्ष हो जाएगा। देखिए अभय की आयु क्या निकला, 20 वर्ष, और पिता की आयु क्या निकला, 60 वर्ष। ये दोस्तों क्या हो गया, हम लोगों को इस प्रश्न का आंसर हो गया। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इस प्रश्न को समझ गए होंगे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों 8वें नंबर क्वेश्चन की ओर। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे 8वां नंबर क्वेश्चन को आप लोग अपने अपने बुक को निकाल लीजिएगा। क्या कह रहा है, विद्यालय से कुछ बच्चे पिकनिक मनाने गए हुए थे। उनमें से आधे बच्चे खेल रहे थे, 1/3 घूम रहे थे तथा शेष 14 बच्चे खाना बना रहे थे। पिकनिक के लिए कितने बच्चे गए थे, उसको हम लोगों को बताना है। तो चलिए दोस्तों इस प्रश्न को अपनी नोटबुक में नोट कर लेते हैं और हल करते हैं। एक बार क्वेश्चन को फिर से समझ लीजिए। पिकनिक करने के लिए दोस्तों बच्चे गए हुए थे, ठीक है, विद्यालय से। उनमें से आधा बच्चा जो था ना वह खेल रहा था, 1/3 घूम रहा था तथा 14 बच्चा जो बचा हुआ था वह खाना बना रहा था। तो बताना है कि पिकनिक के लिए कितने बच्चे गए थे। तो कितने बच्चे गए थे तो वो तो हमें मालूम नहीं है। तो चलिए इसको x मान के सॉल्व करते हैं। तो फाइनली दोस्तों 8वें नंबर क्वेश्चन को हम लिख लिए हैं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं हल, और यहाँ पे लिख लेते हैं दोस्तों माना कि पिकनिक मनाने गए बच्चों की संख्या, इसको दोस्तों मान लेंगे बच्चों की संख्या बराबर x। ठीक है, हमें मालूम नहीं है कि पिकनिक कितना बच्चा मनाने के लिए गया है, तो उसको दोस्तों हम लोग मान लिए हैं x। अब दोस्तों क्या कह रहा है, आधे बच्चे खेल रहे थे। तो यहाँ पे समझिए दोस्तों, यही मेन चीज़ है। टोटल बच्चे गए थे x, उसका आधा खेल रहे थे। तो यहाँ पे लिख लेंगे खेलने वाले बच्चों की संख्या, खेलने वाले बच्चों की संख्या कितना खेल रहे थे, तो आधा। यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों x/2। अब क्या कह रहा है दोस्तों, 1/3 बच्चे घूम रहे थे। टोटल बच्चा में 1/3 घूम रहा था। तो यहाँ पे लिख लेंगे घूमने वाले बच्चों की संख्या। इस प्रकार से 1/3 खेल रहा था तो x/3 हो जाएगा। तो शेष कितना बच्चा बचेगा दोस्तों, तो देखिए यहाँ पे लिख लेते हैं। इसलिए शेष बच्चों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, x माइनस यहाँ क्या है x/2 प्लस x/3। ठीक है, बराबर कितना बच्चा खाना बना रहे थे दोस्तों, 14। तो यहाँ पे लिख लेंगे 14। ठीक है, अब चलिए हल करते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं प्रश्न से, यहाँ पे यही वाला उतार देंगे दोस्तों, x माइनस x/2 प्लस x/3 बराबर 14। ठीक है, अब चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे इस प्रकार से लिख लेते हैं, इसको x माइनस, इसको एलसीएम कीजिए, भिन्न का जोड़ है, इसका एलसीएम करेंगे 2 और 3 को तो 6 मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों क्या, 2 × 6 3 मिला, 3x हो जाएगा ऊपर में, ब्रैकेट बंद, प्लस है तो प्लस लगाएंगे, 3 दूनी 6, 2 मिला तो क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा बराबर 14। अब चलिए पन्ना को उलट लेते हैं, यहाँ जगह कम है, नहीं बनेगा। तो दोस्तों इधर हम लिख लिए हैं। अब चलिए आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे x माइनस हो जाएगा। अब इसको दोस्तों जोड़ेंगे 3x और 2x को, तो हम लोगों को क्या मिलेगा, 5x मिलेगा। यहाँ क्या बचा हुआ है नीचे 6 बराबर, इधर क्या है दोस्तों 14 है। ठीक है, अब देखिए कोई भी संख्या के नीचे कुछ नहीं रहता है तो 1 रहता है। ठीक है, अब ये भिन्न का घटाव आ गया है। ठीक है, तो चलिए भिन्न का घटाव कर लेते हैं। 1 और 6 का एलसीएम 6 ही मिलेगा।
अब दोस्तों यहाँ पे देखिए एक का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे कि 6 आएगा, 6 बार पढ़ना होगा, तो ऊपर क्या हो जाएगा 6x हो जाएगा। माइनस देखिए दोस्तों यहाँ एक ही मिलेगा, 6 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे कि 6 मिलेगा, एक बार पढ़ने से 6 आ जाता है, तो 1 को गुना करेंगे 5 से तो 5 ही मिलेगा। यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों 5x। इधर क्या बचा हुआ है 14। ठीक है, आप लोग समझ रहे होंगे बहुत ही अच्छी तरह से। अब 6x में 5x घटाएंगे तो केवल 1 बचेगा, x मिलेगा, यहाँ क्या है बट्टा 6 है। अब इधर क्या बचा है दोस्तों 14 बचा है। ठीक है, अब x को इधर ही रहने देते हैं। अब ये 6 जो है भाग में है तो इधर आके क्या हो जाएगा गुना में हो जाएगा, 14 गुने 6। ठीक है, इसको गुना करेंगे दोस्तों तो क्या मिलेगा हम लोगों को 14 छके 84। ठीक है, x का मान क्या मिला दोस्तों हम लोगों को 84 मिला। तो पिकनिक मनाने गए बच्चों की संख्या क्या हो गया दोस्तों 84। कुल कितना बच्चा पिकनिक मनाने गए थे तो 84 बच्चा। ये दोस्तों क्या हो जाएगा हम लोगों को आंसर हो जाएगा। अगर दोस्तों कहता कि खेलने वाली बच्चों की संख्या क्या हो जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग, अतः पिकनिक मनाने गए बच्चों की कुल संख्या बराबर x। तो x का मान क्या मिला है हम लोगों को 84, तो यहाँ पे लिख देंगे 84। ये क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब कहेगा कि दोस्तों खेलने वालों बच्चों की संख्या क्या हो जाएगा, तो यहाँ लिख लेंगे खेलने वाले बच्चों की संख्या क्या माने थे x/2। ठीक है, तो x का मान क्या मिला 84, नीचे क्या है 2, इसको काटेंगे तो क्या मिलेगा 2 एकम 2 और 42 दूनी 84। ठीक है, खेलने वाले बच्चों की संख्या कितना आ गया है दोस्तों 42, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 42। अब कितना बच्चा घूम रहा था दोस्तों उसको भी निकालना होगा। अगर दोस्तों पूछेगा कि घूमने वाले बच्चों की संख्या कितना होगा तो यहाँ पे लिख लेते हैं घूमने वाले बच्चों की संख्या बराबर क्या माने थे x/3 यानी 1/3 ही बच्चा घूम रहा था। तो चलिए x का मान क्या मिला था 84। अब नीचे क्या है 3, इसको काटेंगे 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यहाँ बचा 2 तो 24 हो गया, 3 8 24। तो क्या हो जाएगा दोस्तों घूमने वाले बच्चों की संख्या 28 हो जाएगा। ठीक है, देखिए सब तरह से हमारा निकल गया है, कितना बच्चा खेल रहा था वो भी निकल गया, कितना बच्चा घूम रहा था वो भी निकल गया, और कितने बच्चे टोटल पिकनिक मना रहे थे, पिकनिक मनाने गए थे तो 84 बच्चा। ठीक है, इन तीनों में अगर कोई भी पूछ दे तो हम लोग आसानी से बना पाएंगे। लेकिन दोस्तों बुक में आंसर केवल 84 दिया हुआ है, क्योंकि दोस्तों प्रश्न में केवल पिकनिक मनाने गए बच्चों की संख्या ही पूछ रहा है, इसलिए केवल 84 ही आंसर होगा। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं 9वें नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों 9वां नंबर क्वेश्चन को आप लोग अपने अपने बुक को निकाल लीजिएगा। क्या कह रहा है, आयताकार विद्यालय परिसर की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 5:3 है। विद्यालय परिसर के चारों ओर बांस का घेरा लगाने में 15 रुपया प्रति मीटर की दर से कुल 4800 रुपया खर्च हो जाता है। विद्यालय परिसर की लंबाई तथा चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों यहाँ पे एक आयताकार विद्यालय है आयत टाइप का, उसका लंबाई दोस्तों दिया हुआ है अनुपात में। अनुपात क्या है 5:3। मान लीजिए दोस्तों लंबाई 5 है तो चौड़ाई क्या हो जाएगा 3 है। और दोस्तों देखिए यहाँ पे विद्यालय परिसर के चारों ओर बांस का घेरा लगाने में 15 रुपया प्रति मीटर की दर से कुल 4800 रुपया खर्च हो जाता है। यानी दोस्तों 1 मीटर में 15 रुपया लगता है, तो टोटल खर्चा दोस्तों 4800 हो जाता है। ठीक है, तो विद्यालय परिसर की लंबाई कितना होगा चौड़ाई कितना होगा उसको हमें निकालना है। तो चलिए दोस्तों इस प्रश्न को अपनी नोटबुक में नोट कर लेते हैं और हल करते हैं। तो फाइनली दोस्तों 9वें नंबर क्वेश्चन को लिख लिए हैं, आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हो, एक बार फिर से पढ़ लीजिए। आयताकार विद्यालय परिसर की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 5:3 है। विद्यालय परिसर के चारों ओर बांस का घेरा लगाने में 15 रुपया प्रति मीटर की दर से कुल 4800 रुपया खर्च हुए। विद्यालय परिसर की लंबाई तथा चौड़ाई ज्ञात कीजिए। चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं हल और इसको करते हैं सॉल्व। देखिए दोस्तों हम यहाँ पे लिख लिए हैं हल और यहाँ पे लिख लेंगे माना कि आयताकार विद्यालय परिसर की लंबाई, आयताकार विद्यालय परिसर की लंबाई बराबर
एक्स मीटर। ठीक है, इसको एक्स मीटर मान लिए। लेकिन दोस्तों ध्यान दीजिएगा, एक्स मीटर तो मान लिए हैं, लेकिन अनुपात में दोस्तों क्या दिया हुआ है, देखिए 5 दिया हुआ है। लंबाई का अनुपात क्या दिया हुआ है, 5, और चौड़ाई का अनुपात क्या दिया हुआ है, 3। तो यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों, 5x मीटर हो जाएगा। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, x लिख देते हैं, जो कि गलत हो जाता है। फिर दोस्तों क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे लिख लिए हैं विद्यालय परिसर की लंबाई, तो चौड़ाई क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए यहाँ पे भी लिख लेते हैं, चौड़ाई 3x हो जाएगा, 3x मीटर। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, विद्यालय परिसर के चारों ओर बांस लगाने का खर्च कितना हो जाता है, तो 4800 रुपया खर्च हो जाता है। तो इधर लिख लेंगे नीचे यहाँ पे हम लोग, विद्यालय परिसर के चारों ओर बांस का घेरा लगाने का कुल खर्च बराबर 4800 रुपया। ठीक है दोस्तों, ये लिख लिए हैं। अब प्रति मीटर की दर से कुल खर्च कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख लेते हैं, प्रति मीटर की दर से बांस लगाने का कुल खर्च बराबर 15 रुपया। ठीक है दोस्तों, 1 मीटर में कितना रुपया खर्च होता है, 15 रुपया खर्च होता है। अब चलिए दोस्तों बनाते हैं प्रश्न से। ठीक है, यहाँ पे लिख लेंगे प्रश्न से। सबसे पहले दोस्तों हम लोग निकाल लेंगे परिसर का परिमाप। ठीक है, उसके बाद आयत का परिमाप निकाल लेंगे, यानी विद्यालय परिसर का परिमाप निकाल लेंगे, आंसर हमारा निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे दोस्तों, परिसर का परिमाप। कैसे निकलेगा दोस्तों परिसर का परिमाप, तो टोटल खर्चा कितना हो रहा था, 4800 रुपया, बटा 1 मीटर में कितना खर्चा हो रहा था, तो 15 रुपया। इसको भाग कर देंगे तो कितना आएगा, देखिए 15 एकम 15, 15 तिया 45, 3 बचा दोस्तों, यानी 300 हो गया। तो 15 दूनी 30 हो जाता है, 1 जीरो यहाँ पे बैठ जाएगा, यानी 320 मीटर दोस्तों निकल के आ गया है। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। अब यहाँ पे निकालेंगे विद्यालय, यहाँ पे लिख लेते हैं विद्यालय परिसर का परिमाप। सूत्र को बैठाएंगे, आंसर हमारा निकल आएगा। देखिए कितना निकल के आया है परिमाप, 320 मीटर, इधर लिख देंगे। अब इसका सूत्र क्या होता है दोस्तों, आयत का परिमाप का 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई बराबर इधर कितना है दोस्तों, 320 मीटर। अब चलिए आगे सॉल्व करते हैं। 2 हो जाएगा, लंबाई को क्या माने थे, 5x, चौड़ाई को कितना माने थे, 3x। ठीक है, बराबर इधर कितना है दोस्तों, 320 मीटर। अब देखिए दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं, 2 गुने 5 और 3 को जोड़ेंगे तो 8x मिलेगा, बराबर इधर कितना हो जाएगा, 320 मीटर हो जाएगा। अब इसको गुना कीजिए, 2 को 8 से गुना करेंगे तो 16x मिलेगा, बराबर यहाँ पे 320 मीटर है। आप लोग समझ रहे होंगे। अब x को दोस्तों इधर ही रहने देते हैं, 320 ऊपर चला जाएगा, अब नीचे आ जाएगा 16, इसको काटिए, 16 कम से 16 और 16 दूनी 32। ठीक है, 1 जीरो बैठ जाएगा। यानी दोस्तों x का मान हम लोगों को क्या मिला है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 20। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, अतः विद्यालय परिसर की लंबाई क्या माने थे, तो देखिए लंबाई बराबर 5x माने थे। ठीक है, तो 5 की जगह हम लोग 5 लिखेंगे, x का मान 20 आ चुका है। तो जब 5 को 20 से गुना करेंगे तो क्या मिलेगा दोस्तों हम लोगों को, 100 मिलेगा, 100 मीटर। लंबाई कितना मिल जाएगा, 100 मीटर। अब चौड़ाई कितना मिलेगा दोस्तों, यहाँ भी लिख सकते हैं आप लोग विद्यालय परिसर की चौड़ाई। ठीक है, इस प्रकार से नीचे भी, तो हम शॉर्ट तरीका से लिख दे रहे हैं क्योंकि जगह यहाँ पे नहीं है। चौड़ाई कितना माने थे, 3x। अब 3 को ज्यों को त्यों लिख देंगे, गुने x का मान क्या मिला है, 20। तो नीचे क्या मिलेगा दोस्तों हम लोगों को, 3 को 20 से गुना कीजिए तो 60 मिलेगा,
60 मीटर। ये दोस्तों क्या हो गया, हम लोगों का आंसर हो गया। देखिए लंबाई कितना निकल के आया 100 मीटर और चौड़ाई कितना निकल के आया 60 मीटर। तो आप लोग दोस्तों समझ गए होंगे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं 10वें नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों 10वां नंबर क्वेश्चन को, और ये अंतिम क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, पढ़िए एकदम ध्यान से। संख्या 40 के 2 भागों में इस प्रकार बांटें कि पहली संख्या का 1/5 भाग दूसरी संख्या के 1/3 भाग के बराबर हो। एक संख्या है दोस्तों 40 दिया हुआ है, उसको कह रहा है कि 2 भाग में बांटिए और इस प्रकार बांटिए कि पहली संख्या का 1/5 भाग दूसरी संख्या के 1/3 भाग के बराबर हो। तो चलिए क्वेश्चन को अपनी नोटबुक में नोट कर लेते हैं और इसको भी सॉल्व करते हैं। तो फाइनली दोस्तों 10वें नंबर क्वेश्चन को हम अपनी नोटबुक में लिख लिए हैं, आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हो। तो चलिए एक बार फिर से पढ़ लीजिए। संख्या 40 को 2 भागों में इस प्रकार बांटें कि पहली संख्या का 1/5 भाग दूसरी संख्या के 1/3 भाग के बराबर है। तो चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं हल और इस प्रश्न को करते हैं सॉल्व। यहाँ पे दोस्तों हम लिख लिए हैं हल। अब यहाँ पे लिख लेते हैं, माना कि पहली संख्या बराबर x, पहली संख्या को x मान लिए हैं। अब दूसरी संख्या को क्या मानना पड़ेगा दोस्तों, तो यहाँ लिख लेंगे दूसरी संख्या, इसको मानना पड़ेगा दोस्तों 40 - x। ठीक है, क्योंकि दोस्तों यहाँ क्वेश्चन में कह रहा था कि संख्या 40 को 2 भागों में बांटिए। ठीक है, तो पहली संख्या को x माने तो दूसरी संख्या को क्या मानना होगा 40 - x। अब दोस्तों यहाँ पे बनाएंगे प्रश्न को, यहाँ लिख लेते हैं प्रश्न से इस प्रकार से। देखिए पहली संख्या क्या है हम लोगों को x, तो यहाँ पे लिख लेते हैं x बराबर दूसरी संख्या क्या मिला है 40 - x। अब क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़िए, क्या कह रहा है, पहली संख्या, इधर देखिए, पहली संख्या का 1/5 भाग दूसरी संख्या के 1/3 भाग के बराबर है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, बराबर करने के लिए यहाँ पे 1/3 से गुना कर देंगे x को, और इधर भी हमें क्या करना होगा, बराबर करने के लिए 1/5 करना होगा, क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन तो यही कह रहा है। देखिए यहाँ पे फिर से देख लीजिए, पहली संख्या का 1/5 भाग दूसरी संख्या के 1/3 भाग के बराबर है। तो वही चीज़ तो लिख दिए हैं, बराबर कर दिए हैं दोनों साइड। अब चलिए दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं, आगे बढ़ाते हैं स्टेप को। चलिए यहाँ पे गुना करेंगे, ये x ऊपर चला जाएगा। ठीक है, अब नीचे क्या होगा दोस्तों 3 होगा। x ऊपर क्यों जाएगा, तो 1 के साथ जब x गुना होगा तो x से ना होगा, यहाँ 1 छिपा हुआ रहता है। ठीक है, ये 1 यहाँ छिपा हुआ है, 1 को नहीं लिखते हैं। बराबर दोस्तों यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखिए 40 - x ऊपर चला जाएगा। अब नीचे क्या बचेगा दोस्तों 5। ठीक है, आप लोग समझ रहे होंगे। अब इसको तिरछा गुना कर लेंगे दोस्तों। देखिए 5 को x के साथ गुना करेंगे तो यहाँ ब्रैकेट लग जाएगा, फिर 3 को ये 40 - x के साथ गुना करना होगा, 3 ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा 40 - x, इस प्रकार से। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 5 को x से गुना करेंगे तो क्या मिलेगा 5x बराबर 3 को गुना करेंगे 40 से तो क्या मिलेगा 120 माइनस 3 को गुना करेंगे x से तो -3x हो जाएगा। ठीक है, आप लोग समझ रहे होंगे। अब चलिए आगे सोल्व करते जाएंगे। अब क्वेश्चन आसान होता जा रहा है। यहाँ पे देखिए 5x ज्यों का त्यों लिखेंगे दोस्तों। अब इसको दोस्तों आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो, -3x को इधर भी लिख सकते हो, यहाँ क्या है +120 है। इस प्रकार से भी दोस्तों आप लोग लिख सकते हो, या तो आप इसी स्टेप को लिख सकते हो, इससे भी हल हो जाएगा। ठीक है, इसको लिखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, 5x को यहाँ लिख लेते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ -3x है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा +3x हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आप लोग समझे कि नहीं। देखिए 5x है, बराबर के इधर -3x है, जब बराबर के बायां साइड ये आया -3x तो +3x हो गया, बराबर ये क्या हो जाएगा दोस्तों +120 ज्यों का त्यों। ठीक है, अब इसको जोड़ेंगे दोस्तों 5x + 3x तो क्या मिलेगा 8x मिलेगा, बराबर इधर कितना है 120 है। अब देखिए इधर x को इधर ही रहने देते हैं, 120 ऊपर चला जाएगा और ये 8 नीचे चलाएगा भाग में, ये गुना में है तो ये भाग में नीचे चलाएगा। इसको काटेंगे 8 एकम 8, अब ये होगा 8 एकम 8 बचा 4, तो यहाँ क्या हो जाएगा 8 बचे 40। यानी दोस्तों x का मान हम लोगों को क्या मिल चुका है 15 मिल चुका है। ठीक है, ये चीज़ आप लोग समझ गए होंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग लिख सकते हैं
अतः पहली संख्या क्या माने थे पहली संख्या को x। ठीक है, तो x का मान हम लोगों को क्या मिला 15, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। और दूसरी संख्या क्या हो जाएगा दोस्तों, दूसरी संख्या क्या माने थे दूसरी संख्या को 40 माइनस x। तो दोस्तों 40 में जब हम लोग 15 को घटाएंगे तो क्या मिलेगा हम लोगों को 25। ठीक है, 25 मिलेगा। तो देखिए पहली संख्या हम लोगों को 15 मिला, दूसरी संख्या क्या मिला 25 मिला। ये दोस्तों क्या हो गया हम लोगों का आंसर हो गया। तो दोस्तों जितने भी प्रश्न को आज मैंने बताया ये सभी प्रश्न आप लोग समझ गए होंगे। आज की क्लास को दोस्तों यहीं तक रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। ये चैप्टर समाप्त हो गया है, तब तक के लिए देखिए यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं थैंक यू, धन्यवाद।